हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक परीक्षा का क्वेश्चन, ठीक है। मैट्रिक परीक्षा जो साइंस का ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे अच्छे तरीक़े से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि और ये सब क्वेश्चन जितना भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इतना ही हो। देखिए कहता है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका जूल। समझ में आ रहा है ना, इस टाइप से होगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो जूल होता है, यानी इसका आंसर होगा आपका जूल। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर जो होगा उष्मीय प्रभाव, यानी कि विद्युत फ्यूज जो है किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी इसका सही जो आंसर होगा उष्मीय प्रभाव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि विद्युत जनित्र जो है, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत जनित्र बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। समझ में आ रहा है, तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किए थे, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज जो किए थे ऑर्टेस्ट साहब ने किए थे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑर्टेस्ट साहब, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ये सब जितना भी क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है, और तैयारी करके ही एग्जाम सेंटर में जाना है एग्जाम देने के लिए, नहीं तो बहुत ही आप पछताइएगा, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है, यानी एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है तो क्या करता है, तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, कहता है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका सही आंसर होगा अनंत होगा, ठीक है, यानी इसका आंसर जो होगा अनंत होगा। ये सब जितना भी क्वेश्चन हम आपको बार बार कह रहे हैं, वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है और अच्छे तरीके से आपको देखना है ताकि याद हो जाए। यही सब आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ समरूप वेग से चलायमान जो रहता है चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ कि डायनेमो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनेमो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, तो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 0, यानी कि शून्य होता है। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम बताइए। जो लॉरेंज बल की दिशा को हम लोग जो ज्ञात करते हैं उसका नियम बताना है, तो इसका नियम जो होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आना ही आना है, इस टाइप से याद रखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को बोलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ कि हमारे घरों में जो क्या होता है विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है, तो 220 वोल्ट पर होता है और 50 हर्ट्ज रहता है, ठीक है। HZ यहाँ पे छूटा हुआ है, आपको लिख लेना है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा हुआ, विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है, तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा भी यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग, यांत्रिक भी कह सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप से होता है। तो विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को कच्चे में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कहा है, कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने की थी। इसका सही आंसर होगा आपका फैराडे, ठीक है। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है। यानी कि किस छड़ का, नरम लोहा का उपयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आना ही आना है, इसका तैयारी कर लेना है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं हम लोग, नरम लोहा का उपयोग करते हैं, नरम लोहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर व्यक्त करता है। तो ये किस दिशा की ओर करता है, तो बल की दिशा की ओर व्यक्त करता है। जो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम है उसमें क्या करता है, अंगूठा जो है बल की दिशा की ओर संकेत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति होती है तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर होता है। अभी बताया ना इससे पिछले वाला क्वेश्चन पे कि 220 वोल्ट और 50 HZ पर होता है, यानी कि हर्ट्ज पर होता है, ठीक है। तो इस स्टेप से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें क्या होते हैं उसके बल का संसूचन किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि किसी चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको संसूचन को क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होता है, परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। क्या होता है, परिणाम एवं दिशा क्या होता है, दोनों होता है। ऐसी राशि है जिसमें क्या होता है, परिणाम दिशा दोनों होता है। इसको टिक लगाना आपको इस स्टेप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है। ठीक है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि चुंबक में जो रहता है ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से किधर की ओर होता है, तो उत्तर ध्रुव की ओर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो रहता है सभी बिंदुओं पर क्या होता है, अनंत होता है कि समान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान। ठीक है, सभी बिंदुओं पर क्या होते हैं, ये समान होते हैं, कहीं भी रखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम के क्या होते हैं। तो क्या होगा, इसका जो परिणाम होगा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, कहा जाएगा बढ़ जाएगा। आपको इसमें टिक लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें दिन सूचक का उत्तर ध्रुव बताना है। ठीक है, दिन सूचक का उत्तर ध्रुव क्या होता है, तो पूरब की ओर होता है, विक्षेपित हो जाता है। किधर होता है, तो पूरब की ओर विक्षेपित हो जाता है। जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रहा है तो दिन सूचक जो होता है उत्तर ध्रुव किधर होता है, तो पूरब की ओर विक्षेपित हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है इस स्टेप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ कि विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होने पर किसी दिए गए कहते हैं बिंदु को उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में क्या होता है। तो इसमें भी क्या होता है, बढ़ता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं वृद्धि होता है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 25 तक था। इस क्वेश्चन को जितना भी आंसर है और क्वेश्चन आपको तैयारी कर लेना है, अच्छे तरीके से तैयारी करके ही एग्जाम में जाना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इस टाइप से, ताकि उन लोग भी सीख सके। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।